जय माता दी, जय माँ काली। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि मेरे को एक बच्चे ने मैसेज किया। उसने कहा कि गुरुजी कि मेरे को तांत्रिक क्रिया सीखनी है। मेरे एक दोस्त है, उसने कहा कि तांत्रिक क्रिया बहुत जल्दी असर करती है और मुझे कुछ व्यक्तियों को जो है इन्होंने मेरा बुरा किया है तो उनको मेरे को सज़ा देनी है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है। और उसने ये भी क्वेश्चन किया था मेरे से कि गुरुजी क्या अच्छा करने के लिए जो है मतलब कोई दैविक शक्ति प्राप्त करनी है तो उसको बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और उसको मिलने के चांसेस भी ना के बराबर होते हैं, और बुरा करना हो तो वो क्या जल्दी हो जाता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर भी दूंगा। देखिए, तांत्रिक क्रिया करनी बहुत आसान होती है। अगर कोई कहता है ना कि तांत्रिक क्रिया मुश्किल है, नहीं, तांत्रिक क्रिया करनी बहुत आसान है। तांत्रिक क्रिया में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अगर आप ठीक तरीके से तांत्रिक क्रिया नहीं कर पाए तो वो शक्ति आपके ऊपर ही हमला कर देगी, ये 100% चांसेस होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, तांत्रिक क्रिया बड़ी आसानी से हो जाती है, ज़्यादा कुछ उसमें मंत्र जप भी नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि बुरी शक्तियाँ तो तैयारी होती है, वो पहले से ही अवगति होती है, ठीक है ना। वो तो खुद दूसरे का बुरा करने के लिए तैयारी रहती है। एक मैं साधारण सी भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए, शमशान में जाइए, शमशान में राख उठाइए, ठीक है ना। उस राख को विमंत्रित कीजिए 7 दिन तक, ठीक है ना। करने के बाद अगर आप किसी को खिला देते हो, ठीक है ना, या फिर किसी के शरीर का बाल या कोई शमशान घाट में गाड़ देते हो मंत्र जप कर, तो वो तांत्रिक क्रिया हो जाती है, ठीक है ना। अब ये तो तांत्रिक क्रिया बड़ी आसानी से होगी, 7 दिन में भी हो जाएगी, 10 दिन में भी हो जाएगी, 11 दिन में भी हो जाएगी। ये तो आपने कर दी, अब वो इंसान नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि उसको मौका चाहिए था, शक्ति को मौका चाहिए था, बुरी शक्ति थी, उसको मौका चाहिए था किसी को भोजन बनाने का। आपने मौका दे दिया उसको, ठीक है, और वो उसके पीछे लग गई। पर आपने कभी सोचा है कि भाई उस व्यक्ति के आपके ऊपर जिसके आपने ऊपर किया है कि वो उस व्यक्ति को पकड़ पाएगी कि नहीं? ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। देखिए, शक्तियाँ बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होती हैं, बुरी शक्तियाँ बहुत ज़िद्दी होती हैं। आपने उसको छोड़ दिया। हर किसी को जब आध्यात्मिक क्षेत्र बना था तब कुल देवी देवता भी बने थे, ठीक है ना। तो कुल देवी, हर किसी के घर में कुल देवी देवता होते हैं उनके, और उस कुल देवी देवता का अगर वो पूजा पाठ करता है, धूप दीपक भी करता है, पूजा पाठ तो हुआ ना, मंत्र जप या चालीसा वगैरह, आरती नहीं, अगर वो धूप दीपक भी करता है, उनको भोग देता है, तो भाई आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा करेंगे, उसको हाथ नहीं लगने देंगे, उस शक्ति को पीछे रखेंगे, ठीक है ना। वो शक्ति उसको आपने प्रयोग कर दिया है, वो शक्ति जिद्दी है, वो मौका ढूंढेगी कि कैसे इसको मैं पकड़ सकूं। कुल देवी देवता जो है वो उसको जो है हाथ भी लगने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो उसको भोग दे रहा है, उसकी रोज जो है पूजा कर रहा है, वो उसको लगने नहीं देगा, ठीक है ना। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा कुल देवी देवता को मानता है अपने, तो भाई फिर तो समझो कि वो कुल देवी देवता उसको शक्ति को झटका दे देगा एक बहुत तगड़ा। और शक्ति को जब झटका मिलेगा ना, अब किसी के सिर पर डंडा मारोगे तो भाई जिसने भेजा होगा तो वो उसी के ऊपर जाएगा ना, तो फिर आपका बचना मुश्किल है। अगर आपके पास आपने कोई रक्षक कवच सीख रखा है तो आप बच जाओगे। अगर आपने रक्षक कवच नहीं सीख रखा है तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, और आपके खुद के कुल देवी देवता वो भी आपको बचाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने गलत काम कर दिया है। कुल देवी देवता कभी भी किसी का अगर कोई व्यक्ति बुरा कार्य करता है तो उसको जो है इंटरफेयर नहीं करता, बचाता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खुद किसी की जान लेने की कोशिश की है तो आपको सज़ा मिलेगी। आपका कुल देवी देवता ये जरूर है कि आपको मरने नहीं देगा, बट वो सजा शक्ति से दिलवा कर हटेगा आपको। या तो आपकी लात टूट जाएगी, या आपको कोई बीमारी लग जाएगी, ठीक है ना, या आपका कोई बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा जो आप दोबारा संभाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। बुरा करना बहुत मुश्किल है, बुरा करना बहुत आसान है, अच्छा करना वो मुश्किल है। अब ये टॉपिक था कि अच्छा करना इतना क्यों मुश्किल है। देखिए, जब आप किसी देवी देवता की सेवा में लगते हैं तो भाई आप क्या कर रहे हो? आप एक ऐसा कार्य कर रहे हो जो करना इम्पॉसिबल है। अब मैं राह चलते किसी को बोलूँगा कि थप्पड़ मार दो तो वो बड़ी जल्दी मार देगा। अगर मैं उसे बोलूँगा कि भाई उसके चरणों में माथा टेको, तो वो टेकना बहुत आसान है, मुश्किल है।
शब्द थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, एक्चुअली साधना के क्षेत्र में हूँ, तो शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, अब माथा टेकने के लिए बोलूँगा तो वो नहीं करेगा वो। अगर उसको बोलूँगा कि थप्पड़ मार दो किसी को तो वो कर देगा, क्योंकि उसको जो चीज़ अच्छी लगती है वही करेगा। अच्छा काम कोई नहीं करेगा। किसी को बोलूँगा कि व्रत रखो, व्रत रख के पूजा पाठ करो, वो नहीं करेगा। किसी को बोलूँगा शमशान घाट में जाओ, जाकर ये लकड़ी उठा लो या इसको सिद्ध हो गया, तो वो जल्दी करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना फ़ायदा देखना है, अपना मनोरंजन देखना है उसको, ठीक है ना। और किसी देवी देवता को जब तब करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं भाई, उस देवता को आप साधते हैं, मंत्र जप करना शुरू करते हैं गुरु के निर्देश में, तो वो देवी देवता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होगा। पहले आपके जो पाप है ना, वो देवता वो खत्म करेगा। जो पिछले जन्म के पाप किए आपने, इस जन्म के पाप किए, पहले वो उसको खत्म करेगा, फिर आपके सामने प्रकट होगा। आपको पहले सुख प्रदान करेगा, ऐश्वर्य प्रदान करेगा, समृद्धि प्रदान करेगा, आपकी इच्छा पूर्ण करेगा। जब सब कुछ होने के बाद फिर भी आप उसकी सेवा कर रहे हो, ठीक है ना, आपका ध्यान उसके चरणों में ही है, फिर वो प्रकट होगा आपको जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति करवाने के लिए फिर वो प्रकट होगा, ठीक है ना। और जिसको मोक्ष प्राप्ति होगी, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, आवागमन से मुक्त हो गया, तो फिर वो व्यक्ति तो सिद्ध हो गया ना। और जब वो व्यक्ति सिद्ध हो गया, सिद्ध अवस्था में आ गया, तो वो खुद ही एक देवता बन जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए किसी देवी देवता को प्रसन्न करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। आप एक देवता ही बन जाते हो, किसी देवता, कहते नहीं है किसी देवता को जपोगे तो देवता बन जाओगे, ठीक है ना। किसी बुरी शक्ति को, भूत प्रेतों को जपोगे तो भूत प्रेतों की योनि में जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। और अगर किसी के ऊपर एंटिटी आ जाए तो भाई उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, शक्ति छोड़ती नहीं इतनी जल्दी, यहाँ तक कि आपको ऊपर भी आघात कर देती है। जब आप किसी का बचाव करते हैं ना, किसी के ऊपर भूत प्रेत भसानी कुछ भी चीज़ होती है, शक्ति होती है तंत्र की, तो आपके ऊपर भी नुकसान करती है, आपका काम रोक देती है। सबसे पहले वो क्या करती है, साधक के काम धंधे रोक देती है, धन आने के स्रोत रोक देती है, ताकि वो जो है जिस व्यक्ति का इलाज कर रहा है वो इलाज छोड़ दे, ठीक है ना। और फिर भी वो साधक जब सुरक्षा कवच से ही जो मंत्र होते हैं उसी से इलाज करता है इन चीज़ों का। क्यों? क्योंकि वो किसी देवी देवता से संबंधित होते हैं, देवी देवता से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। देवी देवता की सेवा की होती है, उसका मन उसके नियंत्रण में होता है, वो करता है रोकथाम, उनकी दुख भी झेल लेता है वो, ठीक है ना। फिर भी इलाज करता है, क्योंकि वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो देवी देवता की सेवा करते हैं। बाकी फिर देवी देवता जो है वो अपने साधक की रक्षा करते हैं, जो इतना कष्ट झेल कर दूसरों की सहायता करना चाहता है, उसको ही देवी देवता जन कल्याण करने के लिए दरबार भी लगाने देते हैं, ठीक है ना। और ये सबको ही कहने की तरह संभव नहीं है, बहुत परीक्षा होती है। किसी को साल लग जाते हैं, किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल देवी देवता को प्रसन्न करने में लग जाते हैं भाई। सुरक्षा कवच तो पहले ही सिद्ध होना शुरू हो जाता है 1 साल में, 1 साल में सुरक्षा कवच की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और दूसरों की हेल्प करने के लिए देवी देवता की जो है मंजूरी लेनी जरूरी होती है, उनका दरबार लगाने के लिए उनकी मंजूरी लेनी जरूरी होती है, ऐसे उनके बिना पूछे लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। चलो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अभी मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। कल को मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है ना। मेरे पास टाइम कम होता है, जिसके कारण व्यू बहुत कम हो गया, वीडियो कम बनाता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ वीडियो बना सकूँ हर टॉपिक के ऊपर, नई से नई, ठीक है ना, और आप सभी देख सकें। जय माता दी, जय माँ काली। कल को वीडियो फिर से आएगा, और शॉर्ट वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड करता रहूँगा साथ में, वो भी ज़रूर देखा कीजिए।